कुर्सी ले नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मिलियो जिस घड़ियां का इंतजार सी रोन के महफल हजूर तशरीफ लैके आ चुके हैं। ते आप दे खिताब तो पहले साढ़े बुजुर्ग साढ़े बहुत ही प्यारे भाई जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब फ़खरुस्सदात आले नबी औलाद अली किबला पीर सैयद मोहम्मद अफजाल शाह साहब मोहम्मदी सैफी साहब आप अर्ज़ करांगा जी अपने मोहब्बत नाल जो भी इज़हारे ख्याल 10 मिनट जनाब आपने दावत देनी है हजूर भावें 5 मिनट भावें 10 मिनट नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहला ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह की हम्द और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ज़ात पाक पे खरबों दफ़ा दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह के बंदों में से कम तरीन बंदे की तरफ से खाकसार की तरफ से तमाम दोस्त अहबाब की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ुसूसियत के साथ किबला सब्ज़ार साहब की बारगाह में और सैयद साहबान की बारगाह में दावत सैयद साहब भी आके ताक़ फरमाएँगे। एक दो चीज़ें मुझे हुक्म हुआ, मेरा मजाज तो नहीं था लेकिन हुक्म हुआ तो सईदों की बात मैं अर्ज़ करता हूँ उनके हुक्म की तमील में। आज जब हम अहले सुन्नत जमात के लोगों पे नज़र डालते हैं तो जिस्म कांप जाता है, दिल डगमगा जाता है कि मुल्क पाकिस्तान में कोई भी बंदा है, वो ईसाई है, वो सिख है, वो हिंदू है, किसी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होने के नाते वो पाकिस्तान के जो कानून हैं इनको मानना उसके लिए लाजम है, ज़रूरी है। पिछले दिनों जड़ावाला में एक वाक़या हुआ जब कुरान करीम की बेअदबी तौहीन हुई तो वहाँ पे मसला हुआ, लोगों ने गिरजाघर को आग लगाई। जिन्होंने आग लगाई है उनको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए और जो बेगुनाह हैं उनको छोड़ा जाए। ईंटों को आग लगी तो पाकिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, RPO, DPO, IG साहब सारे वहां पे पहुंच गए। आग लगी और उनके जो करीबी घर थे उनको भी 20-20 लाख रुपया दिया गया कि आपका बड़ा नुकसान हुआ। और इधर बलूचिस्तान में मस्तूक के इलाके में उस शहर में अहले सुन्नत जमात के लोगों के जिस्म के टुकड़े हो गए। हवा के अंदर वो उनके चेथड़े उड़ रहे थे और किसी ने अखबार पे भी खबर नहीं दी। कोई पूछने के लिए नहीं गया, कोई चीफ जस्टिस नहीं गया,
अब तो हालत ये हो गई, कल एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से कहा चल भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। अब वो मस्जिद मदीना वो उड़ गई और उसके लिए कोई मीडिया वाला मुतहरक नहीं हुआ और गिरजाघर को की दीवारों के साथ आग लगी और उसके लिए हर बंदा जो है वो वहां पे पहुंच गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो ईंटें इतनी ज्यादा मुकद्दस हो गई कि मुसलमान के खून से भी बालातर हो गई? कल अब उन ईंटों का इतना मूल्य पड़ गया कि मुसलमानों के खून के सामने उसके सामने मुसलमानों का खून बिल्कुल जाया हो गया। और इसकी आड़ में जो कानून बन रहे हैं वो भी अब हमारा सांस तंग हो रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है कि जिसका दिल चाहे असेंबली में कह रहे हैं वो ट्रांसजेंडर वो बदबख्त कानून जो है उसके लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बुजुर्ग बैठे हैं इनके सामने। अब वो शर्मिंदगी वाली बात क्या करनी कि एक मर्द जो है वो कहे कि मैं औरत हूं तो डॉक्टरों पे लाजिम है कि उसके पस्तानों पे टीके लगाएं कि वो औरतों जैसा नजर आए, और वो उसको इजाजत है कि वो औरतों के वाशरूम में इस्तेमाल कर सकता है, औरतों की यूनिवर्सिटियों में जा सकता है। और दूसरी तरफ ये कानून पास किए जा रहे हैं कि मरज़इयों की इबादतगाह की हिफाजत की जाए। अब अंदाजा लगाएं कि हमारे बजट में जिसमें आपके खून पसीने की कमाई है, जिसमें एक मोची है उसका एक बल्ब जलता है और उस बेचारे को भी 16,000 रुपया जो है वो बिजली का बिल आता है, उसके खून पसीने की कमाई से गिरजाघर की हिफाजत हो रही है, हिंदू धर्म की हिफाजत हो रही है, सिखों की हिफाजत हो रही है, सड़कें तो बन रही हैं। क्या कभी किसी सुन्नियों की मस्जिद की टूटी भी लगवाई है? ये पाकिस्तान में इतने कानून क्यों है? किसी और के लिए कानून कोई है, किसी और के लिए कानून कोई है। और फिर इस पाकिस्तान में अजब बात है कि अमेरिका में एक बंदा उनके व्हाइट हाउस सामने हाथ खड़ा करके 11 साल का बच्चा कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं, तो उसके लिए अमेरिका माने ये मुसलमान हो गया है। और हमें बताया जाता है कि 18 साल से पहले अगर तुमने किसी को कलमा पढ़ा दिया तो तुम पे पर्चा हो जाएगा। अब एक 16 साल का बच्चा हमारे पास आता है, कहता है जनाब कलमा पढ़ें, कलमा मुझे पढ़ाएं। हम कहेंगे बेटा 2 साल इंतजार कर। और फिर कहा गया कि जनाब उसको बाकायदा तौर पे तन्हाई में रखा जाएगा, उसको लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, उसको पा के बताया जाएगा, फिर जाके ये जो मुल्क बना है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए बना है। अब सिर्फ मरज़इयों की इबादतगाहों की हिफाजत के लिए पूरे मुल्क में हलचल है। और मिर्जा वो बदबख्त है जिसके मुतल्लिक़ बाबा जी कहते थे कि उस लाइन का नाम क्या लेना, जिस कमीने ने अहले बैत के समेत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अहले सहाबा के मुतल्लिक़ ऐसी ऐसी गुस्ताखियां की कि जिनको कहने से बंदे का दिल डरता है। और उस कमीने के जो हामी हैं वो मुल्क पाकिस्तान के भी गद्दार हैं और इस्लाम के भी गद्दार हैं। अब उनके लिए कानून ये बनाए जा रहे हैं हमारी असम्बलियों के अंदर उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतल्लिक़ दिन रात लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और असम्बली में बड़े लोग मौजूद थे, वहाँ पे 11वीं खाने वाले भी थे, 12वीं खाने वाले भी थे, वहाँ पे पीर भी थे, मुरीद भी थे। एक बंदा जिसका नाम क्या नाम था जी? जफरुल्लाह
जमाली, ज़फ़रुल्लाह जमाली ने कहा कि मैं ऐसे कानून, ऐसी वजारत पे जूती मारता हूं, ऐसी सीट को मैं बाहर फेंकता हूं जिस वजारत के लिए मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई करनी पड़ जाए। वो निकल गया। आज उसकी मज़ार की ज़ियारत से लोग साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, और जिन लोगों ने अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे रहेगा, कुर्सी थले ने ले जाए, उनकी कुर्सी निकल गई, और समझो कि उनके हाथ से कब्र भी निकल गई। इसलिए अब हमें चाहिए कि सुनियो, असी मिलाद नबी दा मानने आ, मिलाद नबी दा मानने। कोई सुन्नी ऐसा नहीं है जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत ना रखे, कोशिश ना करे। लेकिन जैसे हम मिलाद मुस्तफ़ा मानते हैं, उससे ज्यादा कई गुना जरूरी नबी का कानून मानना है जो नबी लेके आए हैं, जो नबी ने फरमाया। अब हम मिलाद तो मनाएं तो कानून पे अमल ना करें, तो ये दुनिया के कानून हैं जो 4 दिन बाद खत्म होते हैं, 8 दिन बाद खत्म होते हैं, 6 माह बाद खत्म होते हैं, साल बाद खत्म होते हैं। और कानून मुस्तफ़ा है जो क़यामत आ जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि साहबजादा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और इनके वालिद साहब की सारी ज़िंदगी इस कोशिश में गुजरी कि काश मुल्क पाकिस्तान में कानून मुस्तफ़ा नाफिज़ हो जाए। मुझे साथियों ने बताया कि उन्होंने कहा कि डेरे ना बनाओ, फैसले मस्जिद में करें, और फैसला बंदा वो करे जिनकी असर की सुनते भी कज़ा ना हो। उन्होंने तजवीज़ें दी थी, 5 वक्त का नमाजी हो, यूं तजवीज़ें दी थी, लेकिन उम्र गुजर गई। अब साथियों, अब वक्त आ गया कि अब हमें चाहिए कि हम बगैर नाम नमूस की बात की है। बड़े नाम हो गए। मुझे शाह साहब किबला बात कह रहे थे, अपनी फोटो कर लो, मैं मेरी फोटो तुसी हो, थोड़ी फोटो आ गई थी, मेरी आ गई। अब फोटो को छोड़ दें, नाम को भी छोड़ दें, इस पे भी ना लड़ा करें कि इश्तिहार से बड़ा नाम किन्ने तो छोटा कितना है। इस पे भी ना कहें कि मैंने जगह कितने मिली है। वल्ला मुझे अगर वो जो आखिर में जुतियां वाली जगह है ना, वो भी मिल जाए नबी के मिलाद की महफिल में, मेरे लिए सादत है। इससे बड़ा नबी की मिलाद की महफिल, इससे बड़ी क्या हो सकता है। अब इन चीजों से हम ना आए। अब हमें इत्फाक की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब एक बंदे ने दुनिया में हलचल मचाई बगैर किसी नंगन मुंह से, बगैर किसी नाम के, तो हमें चाहिए कि अब हम उस नाम पे लब्बई कहते हुए साथ दें। और लोग मिलाद के लिए तो जलसे पे आते हैं, लेकिन कानून मुस्तफ़ा के लिए नहीं आते। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत की दावत है, ये कैसा वलवला है कि जो बंदा मिलाद तो माने, कानून ना माने। जैसे हम नबी का मिलाद मनाते हैं, इससे कई गुना ज्यादा हमें जरूरी है कि हम नबी का कानून अपनाएं। और फिर मिलाद वाले सहाबा कराम को सारी जिंदगी फुर्सत नहीं मिली, कानून मुस्तफ़ा नाफिज़ करते करते जिंदगियां गुजर गई। और इसमें 2 बातें करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बाज़ दफ़ा बात में लोग समझते नहीं हैं कि ये जो मिलाद शरीफ हम मनाते हैं, इसमें भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी कि हम वो बात ना करें जो गैर शरई हो। हम तरीके से निकालते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते गुजरते हैं। हमारे उलमा बुजुर्ग मशाइख, हमें उन लोगों की कोई हाजत नहीं है, और उनका तल्लुक अहले सुन्नत जमात से नहीं है। अहले सुन्नत जमात से तल्लुक उनका है जो इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत रखने वाले हैं, जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह मोहब्बत रखने वाले हैं, जो हमारे सरों के ताज हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी से मोहब्बत रखने वाले हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सूफी को भी चाहिए कि वो मलामत भी ऐसी इख्तियार ना करे जो गैर शरई हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, वो मलामत भी इख्तियार ना करें। और स्टेज पे तकरीबन उलमा तशरीफ फरमा है, मैं इनके कदमों पे हाथ रख के बात ये करता हूँ कि हमारे बुजुर्गों का ये करामतें सुना सुना के तारफ ना करवाया करें।
हमारे बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र मसूद रज़ी अल्लाह वो हस्ती हैं जो अपने हर खलीफे को 7 सिपारे तजवीद के साथ पढ़ाते थे, उसके बाद खिलाफत देते थे। हमारे बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह ने उस दौर में उन्होंने बकायदा तौर पे शरीयत पे किताब लिखी और वो मिंबर रसूल पे बैठने वाले थे। हमारे लोग हमारे बुजुर्गों का तारफ जो कराते हैं बड़ा अजीब को तरावत करवाते हैं। हमारा कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जो मिंबर रसूल से जुदा हो, जो मुसल्ला रसूल से जुदा हो। वो सारे के सारे मिंबर रसूल पे खड़े होने वाले थे, मुसल्ला रसूल पे खड़े होने वाले थे। और जो बंदा मस्जिद को छोड़ के जंगलों में जाके चिल्ला करता है, मस्जिद में बाजमात नमाज नहीं पढ़ता, उसको स्वाए गिदड़ों की आवाजें सुनने को और कुछ हासिल नहीं होता। अजान हो रही हो और मस्जिद में ना पहुंचे, ये कैसा पीरी मुरीदी है, ये कैसी फकीरी है कि बाजमात नमाज न पढ़े। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा उनकी तो शहादत ही मुसल्ला रसूल पे हुई। अली को मानने वाला बंदा कैसा हो सकता है कि जो मस्जिद को छोड़ दे? मस्जिद को छोड़ने वाला अली को मानने वाला हो सकता नहीं है। तो बात मैं बड़ी लंबी कर गया। तो मैं फकीर ये चाहता नहीं था कि हजरत की जियारत करते, हजरत की बातें सुनते, तो इन्हीं की सुनते मैं तो फकीर एक सबक इनको सुना रहा हूँ। लाजमी तौर पर मेरे फकीर की सलाह करेंगे। हमें आज ज़रूरत है अमल की, और उस मामले में हमारा ऐसे किसी शख्स के कोई तल्लक नहीं है जो गैर शरई हरकतें करता है। वो हमारा भाई हो, हमारा चाचा हो, हमारा बाबा हो, हमारा दोस्त हो, उससे हमारा तल्लक नहीं है। जिससे हमारा तल्लक है मुस्तफ़ा करीम के लिए है, और जिससे नफरत है मुस्तफ़ा करीम के लिए है। मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमा बैनहुम जज़ाकुमुल्लाहु फिद दारैन। मैं फिर दोबारा माज़रत चाहता हूँ कि मैं हाइल हुआ हज़रत की और आपकी गुफ्तगू में। अल्लाह इनके दर्जे फ़ाज़िल फरमाए।